सुप्रभात दोस्तों। प्रवी का प्यार भरा प्रणाम। अंदाज शायराना में और कुछ महकते फूल लेके, बस उस महक से आपका पूरा दिन महकाने के लिए हाजिर हूं मैं। दोस्तों, हम लोग सब एक आम इंसान की जिंदगी जीते हैं। वो कहते हैं ना कि काम क्रोध द्वेष मत्सर मद, इस पे अगर काबू पाया जाए तो एक आदर्श व्यक्तिमत्व बन जाता है। लेकिन दोस्तों, जब हम एक आम इंसान बोल के जीते हैं तो इस पे काबू पाना बहुत मुश्किल जाता है ना। मैं तो कबूल करता हूं। और उसमें अगर क्रोध पे काबू पाना है तो मैं तो मानता हूं कि ये बहुत अहम बात है, पाना चाहिए। क्रोध किसी भी काम का नहीं है। इससे अगर होगा तो सिर्फ आपका नुकसान ही होगा। क्रोध पर काबू रखना दोस्तों, क्योंकि मनुष्य सुबह से शाम तक जो कुछ भी काम करता है, 8 घंटे 10 घंटे, उससे उसे जितनी थकान होती है दिन भर के काम से, उतनी ही थकान उसे क्रोध से एक क्षण में हो सकती है। देखो दोस्तों, ये कंपैरिजन देखो। 8-10 घंटे काम करके इंसान जितना थक जाता है, उतना एक पल के क्रोध में थक सकता है, थक जाता है। दिस इज रियलिटी। चलो कोशिश करते हैं आज के दिन से तो कहीं हमें अगर किसी पे किसी बात से क्रोध हो रहा है तो खुद को शांत करने की कोशिश करते हैं, उस जगह से दूर चले जाते हैं। भले 1 से 100 की गिनती पल के मिटाकर एकांत में बैठ के गिनते बैठते हैं, उतने पलों में शायद अपना क्रोध शांत हो जाए। चलो इसी टिप के साथ मैं आगे बढ़ता हूं। पानी का स्वाद तब लिया जाता है जब आप प्यासे होते हैं। पानी का स्वाद तब लिया जाता है जब आप प्यासे होते हैं। ठीक उसी तरह एक सच्चे इंसान के प्रेम और महत्व का पता तब चलता है जब हम अकेले होते हैं। देखो दोस्तों, पानी का स्वाद तब लिया जाता है जब आप प्यासे होते हैं। ठीक उसी तरह एक सच्चे इंसान के प्रेम और महत्व का पता तब चलता है जब हम अकेले होते हैं। अकेले होते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों। देखो दोस्तों, मोहब्बत के बारे में बहुत बार ये कहा जाता है कि ये तो एक एहसास है। बिल्कुल सही है। अगर सच्ची मोहब्बत का इजहार करना है तो हर बार जुबान से व्यक्त होना जरूरी भी नहीं है। यह भी बिल्कुल सही है। देखो ये शायर क्या कहता है। कौन कहता है मोहब्बत की जुबान होती है। कौन कहता है मोहब्बत की जुबान होती है। ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है। निगाहों से बयां होती है। बिल्कुल सही है दोस्तों। ये निगाहें जो होती है ना, वो कुछ भी छुपा नहीं सकती। और उसमें अगर बात मोहब्बत की हो तो ये निगाहों से बयां हो ही जाती है। दोस्तों, रोज की जिंदगी बड़ी आपाधापी में गुजरती तो है।
और हर किसी की एक तमन्ना होती है कि हे भगवान, मुझे जिंदगी उतनी ही दे देना कि मैं किसी और पे बोझ न बन के जीता रहूं। प्रार्थना तो बिल्कुल सही है दोस्तों, लेकिन ये चीजें हमारे हाथों में नहीं है। न आना अपने हाथों में है, न जाना अपने हाथों में है। बस आने और जाने के बीच में जो जिंदगी जीनी है हमें, वो सिर्फ अपने हाथों में है। वो कैसे अच्छी तरह से हम जी सकेंगे, इतना ही ख्याल करो। रोजाना खुद को थोड़ा थोड़ा सुधारने की कोशिश करो, जिंदगी का मजा उठाओ। लेकिन दोस्तों, एक प्रार्थना करने में क्या हर्ज है? चलो रोजाना हम यही प्रार्थना करेंगे उस खुदा से, उस भगवान से, उस परवरदिगार से। ये प्रार्थना आप भी तो कहीं नोट डाउन करके रखो, डाउनलोड करके रखो ये बात, और जी में आए तब सुनो, बिल्कुल बाय हार्ट करो, और जब हो सके ये प्रार्थना करके ही सोते जाओ। सुकून उतना ही देना जितने से जिंदगी चल जाए। औकात बस इतनी देना कि औरों का भला हो जाए। रिश्तों में गहराई इतनी हो कि प्यार से निभ जाए। आंखों में शर्म इतनी देना कि बुजुर्गों का मान रख पाए। सांसें पिंजर में इतनी हो कि बस नेक काम कर जीते जी आनंद उठाए, संतोष उठाए। बाकी उम्र तो तू ही ले लेना ऐ प्रभु, बाकी उम्र तो तू ही ले लेना ऐ प्रभु, कि औरों पर बोझ न बन जाए ये मेरी जिंदगी, कि औरों पर बोझ न बन जाए ये मेरी जिंदगी। बस यही प्रार्थना तू कबूल करना ऐ मेरे भगवान, बस यही प्रार्थना तू कबूल करना ऐ मेरे भगवान, ऐ मेरे भगवान।